अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का शुक्रिया। तो बात करेंगे जी, राशिदा मलिक किसके साथ थीं, किसके साथ वो बैठी हुई थीं और बहुत हैप्पी थीं और उन्होंने स्टोरी शेयर की। और हस्बैंड साहब जो हैं अभी तक गायब हैं। क्या वजह है कि वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आई, उनकी आवाज़ तक उन्होंने नहीं सुनाई। और जी, राशिदा मलिक ने एक नया इंकशाफ किया है कि उनका पसंदीदा मर्द कौन है और उनकी ज़िंदगी में 4 लोग जो हैं उनकी बड़ी अहमियत है, बाकी जाएं सब भाड़ में, जिसमें मलाइका को भी शामिल नहीं किया गया। आखिर इसकी वजह क्या है? उसके बाद बात होगी जी, वालिदा मुहतरमा जो हैं वो आजकल राशिदा के साथ नज़र आ रही हैं। फ़ाखरा को उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया है। काफ़ी अरसे से मैं देख रही हूँ कि फ़ाखरा ख़ानम जो अपनी वालिदा के साथ अच्छा ख़ासा कंटेंट बनाती थी, वो अब अपनी माँ के साथ नज़र नहीं आती। तो इसकी क्या वजह है, इस पे भी बात करते हैं। और बात करेंगे जी कि फ़ाखरा ख़ानम 2 कश्तियों की बनी सवार, उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने वो पैसा कमाएँ या मतलब कि अपनी आखिरत का ख़याल करें। वो 2 कश्तियों की मुसाफ़िर बन चुकी हैं जी। और कुछ ऐसे लोगों से उन्होंने मुलाकात की है कि उनको देख के वो एहसास कमतरी का शिकार होती हुई नज़र आई हैं और ख़ुद को बदलने की कोशिश कर रही हैं। तो इस पे भी बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि बशीर साहब जो हैं, जो इनके हस्बैंड हैं, वो कुछ अरसे से इनके साथ नज़र नहीं आ रहे। अ, अब वजह तो इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी और ख़ुद राशिदा मलिक साहिबा ही आपको बताएंगी, हम नहीं बता सकते। अगर हमें पता भी हो, वैसे तो हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हमें पता भी हो तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये एक गैर अखलाकी बात है कि हम पहले से ही आपको ये बताएं कि उनके घर में क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। जो ऑफ कैमरा उनकी लाइफ है उस पर हमें बात करने का कोई हक़ नहीं है। अलबत्ता कुछ ऐसी बातें ज़रूर की हैं राशिदा मलिक ने, जिससे ये बात ज़ाहिर होती है कि उनकी हस्बैंड की उनकी ज़िंदगी में अब कोई अहमियत बाकी नहीं रही। ठीक है। तो ये जो मैंने पिक्चर शेयर की, इसमें भी कोई इनके साथ नज़र आया, लेकिन अगर इनके हस्बैंड होते तो हमेशा की तरह जैसे पहले दिखाती थी वो ज़रूर दिखाती। तो यहाँ पर दाल में कुछ काला नज़र आता है। ठीक है जी। शादी पे वो गई हैं जहाँ पे उनके हस्बैंड उनके साथ नज़र नहीं आए। और वो क्या कहती हैं जी कि इंसान दूसरों की ख्वाहिशों को पूरा करते करते, दूसरों की मानते मानते अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल भूल जाता है कि उसको क्या पसंद है, उसको क्या चाहिए। तो एक वक्त आ जाता है कि औरत जो है वो अपने लिए सोचने लग जाती है। तो ये जो मुझे लगता है जी, ये जो बात इन्होंने की है ना, इसके अंदर बहुत मतलब सारी बातें जो है अपने दिल की बातें इसी तरीके से सोशल मीडिया पे शेयर करती हैं। इसके अंदर बहुत ही बड़ी कोई कहानी है, बहुत ही बड़ा कोई राज है, छुपा हुआ है, जो बेचारी वो खुल के आपसे शेयर करना चाह रही है लेकिन कर नहीं पा रही। तो उसने धक्के छुपे अल्फाज में आपको आहिस्ता आहिस्ता से ये बताना शुरू कर दिया है कि औरत जो है एक तवील अरसे तक दूसरों को खुश करने में लगी रहती है और उनको खुश करते करते वो अपनी खुशियों को भूल जाती है। फिर एक टाइम आता है कि वो यूट्यूबर बन जाती है। यूट्यूबर बनने के बाद वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लग जाती है। फिर उसको याद आता है कि भाई मैंने तो अपनी खुशियों का ख्याल ही नहीं किया, क्योंकि अब वो रिच हो चुकी है। अब उसको किसी और मर्द के पैसे की ज़रूरत नहीं है। अब वो अपना कमाती है और वो अपने दिल की हर जो है ना ख्वाहिश को पूरा कर सकती है। तो एक मर्द जो जिसने उसके साथ एक तवील अरसा गुजारा होता है, तो ज़ाहिर बात है जब हम एक रिश्ते में जुड़ते हैं तो दोनों ही रिश्ते कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ेस कर रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार रहे होते हैं, एक दूसरे को खुश रखने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पे वो सेक्रीफाइस करते हैं। चाहे वो बीवी हो शोहर हो, तो बीवी ये तो नहीं कह सकती कि मैं अपने आप को मारती रही। शोहर भी कई जगहों पे पैसा जब वो कमा रहा होता है अपने पे खर्च नहीं करता, अपनी बीवी बच्चों को भेज देता है, अपनी बीवी बच्चों को दे देता है, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते करते वो भी बूढ़ा हो जाता है। लेकिन जी जी, औरत बड़ी जालिम चीज़ है। अगर मतलब ये इसकी बेवफाई जो है ना, ये बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह किसी मर्द को ऐसी जो है ना औरत
نہ دے جو اس کے ساتھ بڑھاپے میں آ کے بے وفائی کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں اس کی باتوں سے صاف لگ رہا ہے کہ کچھ رشتے ہیں جن سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اکتائی ہوئی ہے، اور اب وہ اپنا سوچنا چاہتی ہے کیونکہ وہ ینگ ہے، ابھی خوبصورت ہے، لوگ اس کے حسن کو سراہتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو کے چرچے ہیں سوشل میڈیا پہ، کامنٹس باکس میں لوگ اس کو آ کے کہتے ہیں کہ آپ تو ابھی شادی شدہ بھی نہیں لگتی، تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ شاید اس کو اب اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اب ٹائم آ گیا ہے کہ اس کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اور یہ ساری جو باتیں ہیں اس کو شاید سوشل میڈیا کے ذریعے ہی پتہ چلی ہیں، تو اب وہ اپنے بارے میں سوچنے لگی ہے، جس میں اس نے یہ کہا کہ بھئی ایک میرا بیٹا عبداللہ ہی ہے نا، اور ایک عروشہ، اور ایک کچھ سبزیوں کا ذکر شاید اس نے کیا یا کیا، ان کے علاوہ اس کو اپنی زندگی میں کچھ اور نہیں چاہیے۔ تو بھائی ملائکہ کہاں گئی ہے، بشیر صاحب کہاں گئے، آپ کے بچوں کے والد؟ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی معاملات گڑبڑ ہے، جس کی وجہ سے ملائکہ بھی اس کی گڈ بک سے غائب ہے، اور ہسبینڈ صاحب تو پھر غائب ہی سمجھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے کھلے الفاظ سے کہہ دیا کہ بھئی اپنے سوچنے کا ٹائم آ گیا، اب اپنی کروں گی، مجھے کیا پسند ہے اور کیا نہیں میں وہ کروں گی۔ تو پھر یہ جناب علی ایک اور بھی بیان دیتی ہیں کہ میرا پسندیدہ مرد جو ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ تو میں اس جاہل بے وقوف عورت سے یہ پوچھوں گی کہ ایک چھوٹا بچہ جو ابھی تک انڈر 18 ہے، جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا، اس کو آپ نے مرد کیسے بول دیا، اور آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ ایک ایسا مرد بنے گا جس کو آپ پسند کریں گی؟ مطلب آپ کے حساب جس طرح کے مرد آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ اس طرح کا مرد بنے گا، یہ آپ نے ابھی سے کیسے اندازہ لگا لیا ہے؟ یہ تو بھائی کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ بھائی آپ کے بچے بڑے ہو کے کس ٹائپ کے بنیں گے، بڑے ہو کے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا بنیں گے یا نہیں بنیں گے، اور اگر بن بھی جائیں جیسا آپ چاہتے ہیں تو یہ کہنا کہ میرا پسندیدہ مرد ہے بیٹے کو بنانا، یہ مطلب کیا تک بنتا ہے، کیا مطلب اس میں مجھے نہیں سمجھ آئی، اگر آپ کو آئیے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور میں نے ان کی ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو رجب بٹ جیسا بنانا چاہتی ہیں، اور اس طرح کی باتیں وہ ویڈیو میں کرتی ہیں جو نہایت ہی میں کہتی ہوں کہ بچگانہ حرکت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو راشدہ صاحبہ ہیں نا یہ بہت ہی بے وقوف اور چول خاتون ہیں، بالکل بھی ان کے اندر عقل شعور نہیں ہے کہ وہ مطلب اس طرح کی باتیں کیوں کرتی ہیں، کیا اس کی مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ رجب کا جو سین چل رہا ہے اس میں ہر غلط کام رجب نے کیا ہے، شراب نوشی سے لے کے مطلب آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کی ویڈیوز آئیں، پھر لڑکیوں کے ساتھ، اب میں کہنا نہیں چاہتی یہاں پہ، ہر غلط کام، ہر اللہ کی نافرمانی کرنے والا کام اس نے کیا ہے، اللہ کی ناراضگی والا، اور یہ اپنے بیٹے کو اس طرح کا بنانا چاہتی ہے۔ تو کیا یہ اچھی ماں ہے؟ آپ اس پہ ذرا آپ نے اس کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری ملائکہ نے کیا ایسا کیا کہ وہ راشدہ کی گڈ بک سے ابھی فی الحال جو ہے وہ غائب ہے، یا جیسے اس کا ہسبینڈ غائب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو عروشہ آج کل بہت فیورٹ بنی ہوئی ہے، اور عروشہ جو ہے وہ ماں کے ساتھ بڑا کندھے سے کندھا ملا کے چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ اس نے دھوم مچائی ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے راشدہ ملک کو بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، اور یہ اس کو میڈیا کے اوپر بہت آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہی ہے اور لے جانا چاہتی ہے، اور بڑے بڑے انفلوئنسرز کے ساتھ، فیمیل انفلوئنسرز جو ہیں ان کے ساتھ یہ اپنی بیٹی کو ان کی اس طرح کے مطلب انہی کی لسٹ میں یہ دیکھنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ عروشہ کے ساتھ بڑی جو ہے وہ اس کے فیور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب والدہ کی بات کر لیتے ہیں۔ والدہ وہ جو فاخرہ ان کی فیورٹ بیٹی تھی، فاخرہ کے لیے ان کے بہت ساری باتیں ہم نے سنی، جو انہوں نے اپنی ویڈیوز ان کی ویڈیوز میں اکثر بولا کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں بڑا عزت ملی، یہ ملا وہ ملا، لیکن جی جب سے ان کی بھابھی اور بھائی میڈیا پہ آئے ہیں تو ان کے پول کھلے ہیں کہ یہ کوئی خاندانی لوگ نہیں ہیں۔ اگر یہ خاندانی لوگ ہوتے تو ان کے جو بھائی صاحب ہیں نا ان کی تربیت بھی ان کی امی نے کی تھی، ان کے جو کرتوت ہم ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں نا ان کی بھابھی جی کے، تو وہ کرتوت نظر نہ آتے ہمیں۔ تو بہرحال جی راشدہ ملک کو اور ان کے بھیا کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ خاندانی لوگ بالکل بھی نہیں ہیں۔
फ़ाखरा खानम का तुक्का लग गया था कि उनकी एक अच्छी फैमिली में शादी हो गई, पढ़ी लिखी फैमिली में, लेकिन उन्होंने भी सोशल मीडिया पे आके अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के सारे पर्दे चाक कर दिए और अपना सोशल मीडिया पे चमकाने के लिए, उस पर वाह वाह बल्ले बल्ले करवाने के लिए फोर्थ जो पुराने लोग थे जो बेचारे कब्रों में सो चुके हैं, कितने सालों से वो मर चुके हैं बेचारे, अल्लाह उनको जन्नत में उनको जगहें दे सबको, उनकी भी वीडियोस उठा उठा के वो बंदी लगाती हुई नज़र आती है। तो आप खुद सोचें कि जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं ना, तो अच्छे जो लोग होते हैं ना, ख़ानदानी लोग, वो उनका पर्दा रखते हैं, उनको सोशल मीडिया पे अपना धंधा चमकाने के लिए उनकी वीडियोस को शेयर नहीं करते। तो मुझे भी ये फ़ाखरा खानम भी मुझे कोई इतनी ख़ास समझदार और ख़ातून नज़र नहीं आती। अगर वो समझदार होती तो कभी भी अपने ससुराल वालों के पुराने लोग जो इस दुनिया से रुखसत हो गए उनके उठा के वीडियोस सोशल मीडिया पे शेयर ना कर रही होती, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई मेरी बड़ी रिच फैमिली में शादी हुई है, मेरी जिस ख़ानदान में शादी हुई है ये बड़ा ही एक अच्छा और अमीर ख़ानदान था, ये ऐसा ख़ानदान था, ये था वो था, और वहीं पे फिर अपने भी पोल खोले कि मैं बड़ी गरीबनी सी थी, माड़े से घर की थी। समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये तमाम चीज़ें उसने अपने शॉर्ट वीडियोज़ में इंस्टा हो या अपना चैनल उस पे शेयर की हैं, जो नहायत ही मैं कहती हूँ बेवकूफ़ाना और हरकत है। तो वालिदा बिल्कुल भी फ़ाखरा के पास अब नहीं जा रही जी, नज़र नहीं आ रही। उन्होंने एक ही बेटी का जो है ना हाथ थाम लिया और वो है राशिदा मलिक। राशिदा मलिक ने लगता है कि अम्मी जी को खुश किया हुआ है, अम्मी जी को बड़ा राज़ी रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो दोनों बेटियां जो है अम्मी जी की गुड बुक से फ़िलहाल आउट हो चुकी हैं, नासरा और फ़ाखरा। फ़ाखरा और नासरा का जो है ना वो जोड़ी बन चुकी है, क्योंकि मुक़द्दस का रिश्ता फ़ाखरा बेगम ने ले लिया है। तो ज़ाहिर बात है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो रिश्ते जब होते हैं ना जिन घरों में, वहीं पे रिश्तेदारियां चलती हैं, बाकी तो सारे जो है फिर दूर के रिश्तेदार बन जाते हैं, सगे बहन भाई भी दूर के रिश्तेदार बन जाते हैं। तो इस कुंबे को बिगाड़ने वाली फ़ाखरा खानम ही है, इस कुंबे को तबाह बर्बाद करने वाली फ़ाखरा खानम ही है, जो अभी तक भी रुक नहीं रही। 2 हज करने के बाद वो 2 ऐसी ख़वातीन से मिली हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक मीटअप हुआ जिसमें उन्होंने उनका ज़िक्र करते हुए कहा कि उनको देख के भाई बड़ी मैं जो हूँ ना मुझे मोटिवेशन मिली है, और मैं अपने जो सर के दुपट्टे हैं वो गायब कर दिए हैं मैंने, और मैंने फिर से अपने बालों के ऊपर एक काम करना शुरू कर दिया, अपने बाल कलर करवाए हैं और अपने कंटेंट में तब्दीलियां कर रही हैं। और फिर से वो ख़ुद को, जैसे वो कहती थी ना कि वो बीमार हो रहने लगी हैं या उम्र में उनकी ज़रा बड़ी हो गई हैं, 45 प्लस हो गई हैं, तो अब वो फिर से जवानी की तरफ लौटना चाहती हैं, और जवानी की तरफ लौटने के लिए वो फिर से मेहनत कर रही हैं जी। और वो मिली किसको थी आप सबको पता है, वो मौलवी की जो बीवी है राबिया, उससे। तो उन्होंने इनका ब्रेन वॉश किया है और कहा है कि अभी तो आप जवान हैं, हसीन हैं, तो अभी से क्या ज़रूरत है आपको माई बनने की। तो ये जो माई है ना, ये माई 2 कश्तियों की मुसाफिर है, और इस माई ने अपने पूरे ख़ानदान की तबाही और बर्बादी कर दी हुई है। अपना तो क्योंकि इसका शोहर जो है वो इसने इसको कंट्रोल कर लिया, फिर बेटों ने, लेकिन जी राशिदा मलिक को कौन कंट्रोल करता, क्योंकि उसका बेटा तो छोटा था, शोहर बेचारा बूढ़ा था। तो अब हालात जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। अनकरीब आपको एक ख़बर सुनने को मिलेगी, आप उसके लिए तैयार रहें सीट बेल्ट बांध के, क्योंकि आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। और सोशल मीडिया का ये जो धंधा है गलादत का पलंदा है, दुनिया तो आपकी संवर जाती है लेकिन आखरत आपकी बर्बाद हो जाती है। बाकी अल्लाह ताला रहम करने वाला है, गैब का इल्म वही जानता है, वो बख्शने पे आए तो किसी को भी बख्श सकता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।